झारखंड बिहार समेत पूरे देश में रामनवमी की धूम। रांची में निकाला जाएगा भव्य जुलूस। सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। जुलूस के कारण 2 बजे से होगी बत्ती गुल। 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। आज और कल मेन रोड में दोपहर से नो एंट्री। लातेहार पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़। मारे गए 2 नक्सली। दुधिया जंगल में हुई मुठभेड़। नीति आयोग की उप समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास हुए शामिल। कहा केंद्र योजनाओं के संबंध में दे राज्य को अधिकार। और रांची नगर निगम आयुक्त ने दिया कचरा घोटाले की जांच का आदेश। सदन में भी उठा मामला। सरकार ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। रांची में रामनवमी के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। दोपहर बाद सड़कों पर राम भक्तों का मेला उतरेगा। रामनवमी महापर्व को लेकर लोगों में जहां भारी उल्लास और हर्ष का वातावरण है। रामनवमी के मौके पर आज मंदिरों में भगवान श्री राम के जन्म के मौके पर विशेष पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद विभिन्न अखाड़ों से रामनवमी की शोभा यात्रा और झांकी निकाली जाएगी। और इसी मामले पे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नितेश रंजन जी। नितेश, क्या कुछ जानकारियां हैं? आज रामनवमी की जुलूस निकलने वाली है। जिस तरीके से रामनवमी की जुलूस निकलती है, यहाँ पर जो रांची के इर्द गिर्द में जो भी प्रखंड है या जो गांव है, सुदूर गांव से लोग जो है यहाँ पर आते हैं और ये सभी लोग जो है मेन रोड होते हुए तपोवन मंदिर जो है निवारनपुर में स्थित है वहाँ पर जाते हैं और जो एक कहें झंडा वहाँ लगाने का काम करते हैं। तो एक ये वर्षों से ये परिपाटी चली आ रही है और तपोवन मंदिर जो है जो निवारनपुर में स्थित है उस मंदिर में का खासा महत्व है। 250 वर्ष पुराना वो मंदिर है जहाँ पर कि पहले ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और उसके बाद जो है उस मंदिर को बनाया गया है। तो एक कहें कि सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो 12 से 1 बजे के बाद आपको दिखेगा कि रांची की सड़कों पर जो है पताके लहराएंगे और जिस तरीके से जो महावीर झंडा जिसे कहा जाता है वो झंडा पूरे सड़कों पर उमड़ा रहेगा और उसको लेते हुए जो है लोग जो है मुझे लगता है कि जो सुदूर गांव से आते हैं। नितेश, ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक प्रशासन जो है वो क्या कुछ व्यवस्था की है? क्या रूट डाइवर्ट किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से रूट डाइवर्ट है और यहाँ पर जो है जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था में प्रशासन किसी प्रकार की चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि उनको संभालना जो है मुश्किल हो जाता है। जब शाम को मुझे लगता है 3 से 4 बजे के बीच जो है उसके बाद का जो कार्यकाल होता है, कार्यावधि होता है, उसमें प्रशासन को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं जब आ रहा था तो सड़क के दोनों किनारे जो है बैरिकेडिंग बनाकर फोर्सेस को लगाया गया है और किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए जो है एक प्रशासन के लिए चुनौती है। 3 बजे के लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है रांची प्रशासन की तरफ से? देखिए, सुरक्षा को लेकर रांची प्रशासन की ओर से जो है जो बटालियन है उनको डिप्यूट किया गया है। वो बटालियन हर जगह पर डिप्यूट किए गए हैं, चाहे वो आप लालपुर का इलाका लें या रातू का इलाका लें या तमाम जो इलाके हैं और मांझी के इलाके में हर जगह जो है डिप्यूट किए गए। क्योंकि ये जो है ये जब लोग सड़कों पर चलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और उसको संभालना मुश्किल होता है। तो इसके लेकर जो है इस बार अधिक बल भी लगाया गया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। तो ये थे नितेश जो बता रहे थे कि रामनवमी को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है राज्य जिला प्रशासन की तरफ से। और हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है जो कि विष्णु के अवतार है। इस दिन सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत विचारी। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। राम जो कि विष्णु के अवतार हैं, उनकी पूजा धूमधाम से की जाती है। सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती है। लोग खुशियां मनाते हैं, शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। रामनवमी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री रोली, चावल, जल, फूल, एक घंटी और एक शंख है।
पूजा के बाद परिवार की सबसे छोटी महिला परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और एपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है और आरती के बाद गंगा जल या सादा जल एकत्रित करते हुए सभी जनों पर छिड़का जाता है। इस दिन भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी की भी पूजा होती है। हिंदू धर्मावलंबियों के घर में इस दिन महावीर के झंडे की पूजा होती है। इस दिन रामनवमी होती है, लेकिन इसके बावजूद हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है। इसके पीछे का कारण यह है कि हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं। नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें रूप यानी सिद्धिदात्री की उपासना करें एवं अपने शक्ति अनुसार मां दुर्गा के नाम से दीप प्रज्वलित करें और गरीबों को दान दें और लोगों को प्रसन्न करें। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800 300 557. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आओ भगत और देखभाल ने मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। चमचमाती इमारतें, आकर्षक क्लासरूम, सजे धजे खेल के मैदान, यही है ग्रिजली विद्यालय की पहचान। ग्रिजली विद्यालय आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य और सफलता का एकमात्र शिक्षण संस्थान। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल, वर्ल्ड क्लास डिजिटल लाइब्रेरी, क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, मॉडर्न हॉस्टल के साथ डांस और खेलकूद की उत्कृष्ट फैसिलिटी। ग्रिजली स्कूल शिक्षण का एक भरोसेमंद संस्थान। संपर्क करें ग्रिजली विद्यालय, पोस्ट तिलैया डैम, जिला कोडरमा, झारखंड। हमारा वेबसाइट है www.grizzlyvidyalay.com। बच्चों को आरओ वाटर प्रोवाइड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर पैनल्स के थ्रू गर्म पानी सप्लाई होता है। तो हम लोग फूड की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारा अपना डेयरी फार्म है स्कूल का और प्योर मिल्क प्रोवाइड होता है उनको। खाना हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन देते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में फ़िज़िकल एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, योगा पे ध्यान देते हैं। जितने तरह के गेम्स पॉसिबल हैं लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, ये सारी हमारे यहाँ सारे कोचेज़ हैं जो शाम को सिखाते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस चलाते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनवमी झांकी व चैती दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं इस बार ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है, जिसमें 3 दिन तक ट्रैफिक रूट और एंट्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रामनवमी झांकी और चैती दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा में भीड़ ज्यादा होने की वजह से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए कुछ खास व्यवस्था की गई है। 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक ट्रैफिक में विशेष बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक एसपी ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। ट्रैफिक में बदलाव 27 मार्च दिन के 2 बजे से 28 मार्च सुबह 4 बजे तक अपर बाजार और महावीर मंदिर की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगी रहेगी। शहर में एंट्री लेने वाली गाड़ियों को बाहर रिंग रोड या शहर के मुख्य सड़कों तक नहीं आने दिया जाएगा। 28 मार्च की सुबह 11 बजे से 29 मार्च सुबह 4 बजे तक अपर बाजार और महावीर चौक की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक। जुलूस के मद्देनजर अपर बाजार मेन रोड पहुंचने वाले मार्ग पर वाहनों के आने जाने पर रोक। कमिश्नर चौक से मेन रोड की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। 29 मार्च को 11 बजे से रात 11 बजे तक यात्री बस को बोटी मोड़, पिस्का मोड़, खोटी रोड और कांके से राजधानी में आने पर प्रतिबंध रहेगा। नागा बाबा खटाल, न्यू मार्केट, बस पड़ाव, जाकिर हुसैन पार्क और सैनिक मार्केट के पास ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। इस खास मौके पर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पूजा के दौरान नशे की हालत में गाड़ियों और मोटरसाइकिल चलाना चालकों को महंगा पड़ सकता है। इसके लिए ट्रैफिक एसपी ने अपने अधिकारियों को लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा है। रामनवमी की झांकी, चैती दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक पर विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन देखना ये होगा कि इस नियम से श्रद्धालुओं को कितना फायदा मिलता है या फिर नियम सिर्फ कागजों तक ही महदूद रह जाते हैं। गौरव प्रकाश के साथ मोहम्मद इमरान, नक्षत्र न्यूज, रांची। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नीति आयोग की उप समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाग लेते हुए कई मांगे झारखंड के संबंध में की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि योजनाओं को बनाने का नीतिगत अधिकार राज्यों को देना चाहिए। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को अतिरिक्त राशि प्रदान करने की मांग की गई है। सीएम ने कहा है कि 33 योजनाओं में केंद्र और राज्य की भागीदारी को लेकर फिर से विचार किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर राज्य में विद्युत योजनाओं को लेकर बातचीत की। और बढ़ती गर्मी के बीच झारखंड विधानसभा भी जनता को होने वाली परेशानियों के प्रति चिंतित है। झारखंड विधानसभा के अंदर हुई माननीयों की चिंता से जनता को राहत मिलने की आशा जगी है। गर्मी के मौसम में पीने के पानी और बिजली के लिए कई वर्षों से जनता समाधान की बांट जो रही है। संताल परगना, पलामू ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी 5 प्रमंडलों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो रहा है। जनता के ज्वलंत सवालों पर केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को जमकर लताड़ लगाई। झारखंड में बिजली की कमी को लेकर बिजली के वितरण और उत्पादन पर सवाल उठाया गया। पूरी बात से लोगों को बचाइए। आप अपनी उगाही के लिए अच्छी व्यवस्था करती है भाई। आधे से अधिक अनुमंडल फ्रेंचाइजी के जिम्मे दे दिया अध्यक्ष महोदय। फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारी है कि भाई उन चीजों को दुरुस्त भी करना है, मरम्मती भी करना है, उस काम को नहीं करती है। वो केवल असूली लाठी लेके कैसे करें इसके काम को ठीक से करती है। बेचारे हम सब तंग हैं। हम तो कहने की भाई फ्रेंचाइजी पर पुनर्विचार करे सरकार, बिजली तो दे नहीं पाएगी, फ्रेंचाइजी कैंसिल कीजिए। महारामा ललमटिया का क्षेत्र में कोयला जाता है, फरक्का को कोयला जाता है, कहलगांव को, और आज बिजली वही क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है। झारखंड में बिजली आपूर्ति के बदले 800 मेगावाट बिजली की कमी है। सूबे में 1200 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि पीटीपीएस, टीवीएनएल और सिकिदरी हाइडल के जरिए केवल 500 मेगावाट बिजली ही उत्पादन होता है। सूबे ने पिछले 14 सालों में 23,673 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इतने रुपये में झारखंड में नया पावर प्लांट का निर्माण हो जाता तो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च होते। हम लोगों ने 23,000 करोड़ रुपए का बिजली खरीद लिया। इतने में तो हम 4-5 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का संस्थान हम स्थापित कर सकते थे।
पेयजल को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए कोयलांचल के विधायकों ने सरकार को घेरते हुए बीसीसीएल को पानी और बिजली की जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। बिजली और पानी की आपूर्ति को लेकर सरकार की योजनाओं को प्रभारी मंत्री ने गिनाया। सरकार की ओर से बिजली उत्पादन में 2017 तक आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बिजली सरप्लस होने का भी दावा किया गया। मैंने कहा था कि दुमका में जो काम हो रहा है, मतलब 200 मेगावाट बिजली जो सीधे रूपनारायणपुर से हो आप ले पाएगी। इसके बाद संथाल परगना को समस्या, बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। सूबे में गर्मी के मौसम में 3 करोड़ 30 लाख जनता को बिजली और पेयजल मुहैया कराना बड़ी चुनौती रघुवर सरकार के समक्ष है। बढ़ती हुई गर्मी को लेकर झारखंड के माननीयों ने विधानसभा के अंदर पेयजल और बिजली की किल्लत का मामला उठाया, लेकिन सरकार इस पर कितना संजीदगी से कार्रवाई करती है और गर्मी के इस मौसम में पेयजल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कैसा प्रयास करती है, ये तो आने वाले गर्मी के दिनों में ही पता चलेगा। कैमरामैन बाबू के साथ अशोक कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit costofgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। थैंक्स टू वासन आई केयर। चश्मा पहनने से खूबसूरती चली गई, फिर वासन आई केयर गई। उनसे मैंने अपनी समस्या बताई। हम है ना। आश्चर्यजनक करेक्टिव सर्जरी द्वारा मेरी सबसे बड़ी समस्या एक ही दिन में ठीक हो गई। थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल, वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। सिद्धिविनायक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 3 and 4, छत्रधारी कॉम्प्लेक्स, कुसुम विहार, बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद, झारखंड। हार्डवेयर और नेटवर्किंग एक रोमांचक करियर विकल्प होने के साथ अच्छी तनख्वाह भी दिला सकता है। अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए IIHT में दाखिला लें। आपका कोर्स खत्म होते ही आपको एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। 7 लाख छात्रों ने यही चुना है। IIHT, हार्डवेयर और नेटवर्किंग करियर में आपका सही साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधर लातेहार के दुधिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सलियों की मौत हो गई है। पुलिस ने नक्सलियों के शव को बरामद कर छापेमारी कर रही है। और बेगूसराय पुलिस ने एक कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। तेघरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किरतौर गांव में छापेमारी कर नक्सली राधे साव को एक देसी पिस्टल व 2 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। राधे साव पर हत्या, नक्सली वारदात, लेवी वसूलने के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नक्सली राधे साव, जिस पर 1 दर्जन से अधिक कांड तेघड़ा और बेगूसराय क्षेत्र में रहे,
उसके बारे में सूचना मिली थी कि वो पिस्तौल सरे में हथियार के साथ है, कुछ साथियों के साथ है। उसमें एएसपी ऑपरेशन पूरी टीम के साथ में छापेमारी की गई, जिसमें उसको गिरफ्तार। उधर लोहरदगा में छात्रों के पोशाक वितरण में हुई घोटाले की विभागीय जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने सदन में लोहरदगा विधायक कमल किशोर भगत के सवालों का जवाब देते हुए सदन को आश्वस्त किया। नीरा यादव ने कहा कि जांच के बाद आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चे के लिए ड्रेस खरीदने में हमारी वित्तीय बरती गई है। बच्चों को घटिया ड्रेस उपलब्ध कराया गया है। मिड में भी व्यापक गड़बड़ियां देने की सूचना मिली है। असम के माध्यम से सरकार से इस मामले पर निगरानी जांच करने की मांग करता हूं। कि राज्य सरकार की ओर से घटिया पोशाक वितरण नहीं हो रहा है, ये सारे डीएससी को दे दिया गया है जिम्मा, और वो वहाँ पर जो समिति है, प्रबंध समिति, उनके थ्रू करवा रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने शुरू में ही कहा था कि क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगी। अगर कहीं पर की ऐसी समस्या आती है या शिकायत आती है तो हम लोग उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उधर रामनवमी के अवसर पर हमारे संवाददाता नितेश रंजन ने तपवन मंदिर का जायजा लिया। सहारनपुर का यह मंदिर लोकप्रिय मंदिर है, आस्था का मंदिर है। 250 वर्ष पुराना यह मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। वाराणसी के तट पर कहीं न कहीं इस मंदिर के भी जो हनुमान मंदिर बनाया गया है, वो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ श्रद्धालुओं की आप ये जयकारा सुन सकते हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं। क्या मुरादें मांगने आई? कि मेरा इस बार इंटर के एग्जाम में मैं अव्वल हो जाऊं। कितने वर्षों से पूजा करने आते हैं? हम यहाँ 10-15 बरस से आ रहे हैं। 15 वर्ष से कभी मिस नहीं किया? कभी नहीं। 30 साल से तो आप बताइए। हम तो 30 साल से बाबू आ रहे हैं। मंदिर का है स्टाफ, मंदिर मेरा धर्म है। चलिए, आप कितने वर्षों से आ रही है? 30 साल से आ रहे हैं। यहाँ आकर कितना सुकून मिलता है? बहुत अच्छा सुकून मिलता है। आस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम लोग जो हैं वो जयकारा लगा रहे हैं। और हम कहेंगे कि आप लंबी कतार जो है उस कतार को भी दिखाने का प्रयास करें कि जो तमाम महिलाएं हैं वो किस तरीके से कतार में लगी हुई हैं और पूजा अर्चना करने के लिए जो है यहाँ आई हुई हैं। ये जो ध्वजा है इसको कहाँ अपने घर में ले जाकर लगाएंगे? नहीं, इसको यहीं हम लोग यहाँ लगा देंगे। यहीं लगाएंगे? हाँ, पूजा करके यहीं दे देना है। क्या लगता है कि कितनी आस्था है यहाँ? बहुत आस्था है। 15 ये हम लोग अभी दुकान के ऊपर, घर के ऊपर जाके लगाएंगे ये झंडे को। ये जो झंडा है, दीपक ये झंडा दिखाएं। ये जो झंडा है, इस झंडे को दुकान के ऊपर और घर के ऊपर लगाएंगे। आप बताइए कब से आ रहे हैं यहाँ पूजा करने? आज 8 साल से आ रहे हैं। 8 साल से? हाँ। क्या कुछ लगता है कि भगवान का कितना बहुत पूरा विश्वास है, इनका जो है तो अच्छा बुद्धि अच्छा देते हैं। इस मंदिर में क्या खास है? ये सबसे पुरानी मंदिर है। रांची का हर झंडा यहीं पर लाया जाता है, बहुत पुराने जमाने से। कैमरामैन दीपक नायक के साथ नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहे नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार।